हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का अपना बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांस इफेक्ट और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है भाई, क्योंकि आपको पता है इस वक्त हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो थ्योरीज वाला हम यूनिट पढ़ रहे थे ये उस यूनिट का लास्ट टॉपिक है भाई। हम पढ़ रहे थे सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आज बता देते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हमने 2 यूनिट में पढ़ा। पहले जो हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यूनिट पढ़ी थी वहां जाना था सर सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के कितने टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करेंगे, उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उनकी आइसोमेरिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल हो या फिर आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, वो सब कुछ किया था। वर्नर्स थ्योरी वगैरह भी ये सब हमने यूनिट 1 में कर लिया था। यूनिट 1 का मतलब है कि हम बोल सकते हैं इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यूनिट 1, लेकिन आपका जो चैनल पे पढ़ा है उसमें यूनिट 6 के नाम से पढ़ा हुआ है, तो आप उस चीज का भी ध्यान रखेंगे ना। उसके बाद में यहां पर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, ये सेकंड यूनिट है जिसको हम थ्योरीज ऑफ क्या कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ये आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर में भी है, आईटीजेएम हो, आईटीजेई हो, गेट हो, नेट हो, हर जगह, या फिर एमएससी हो, आप उसके लिए प्रिपेयर करो, हर जगह ये यूनिट बहुत इंपोर्टेंट वेटेज रखती है भाई। ये आपका यूनिट 7 है जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है, और इससे पहले वाली जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने पढ़ाई थी वो आपका यूनिट 6 में एप्लीकेबल है भाई। इस यूनिट में केवल आपकी थ्योरीज है, तो कौन कौन सी थ्योरी है वो आपको बता दें। इसमें वीबीटी यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कवर कर चुके हैं हम उस चीज को। बीबीटी हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। सीएफटी क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, चाहे वो ऑक्टाइडल हो, टेट्राइडल हो, स्क्वायर प्लेनर हो, हर टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ चुके हैं। उनकी सीएफएससी पढ़ा, उनके भी सीएफएससी का रिलेशन पढ़ा और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ लिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, स्टेबलाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो या फिर आपको ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट हो, दोनों क्या होते हैं, दोनों में रिलेशन क्या होता है, सब जान चुके हैं भाई। उसके बाद हमने सर काइनेटिक स्टेबिलिटी को जाना था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये हमने लास्ट लेक्चर में जाना था सर। उसी का एक एप्लीकेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एप्लीकेशन होता है जिसको बोला जाता है ट्रांस इफेक्ट। तो इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। चलिए फिर अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन जान लिया क्या क्या हमें करना था और क्या हमने अब तक कर लिया है। चलिए फिर अब हम करते हैं अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है ट्रांस इफेक्ट। जिसका नाम क्या है भाई, ट्रांस इफेक्ट है। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते और ट्रांस इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ट्रांस इफेक्ट सर कहां यूज होता है, पहला यही तो है, हम इसको यूज कहां करेंगे। तो हमारी पहली बात ये होगी भैया, अगर आप यूज की पूछना चाहते हो तो हम इसको यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। कहां यूज करेंगे भाई, हम यहां सीधे सीधे लिख सकते हैं, यूज इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। भाई कल ही पढ़ी थी हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है सर, उनमें यूज करते हैं ट्रांस इफेक्ट का। सर क्या था हमारा भाई, कहानी हमारी कुछ ऐसी थी, जैसे मान लीजिए हमारे पास मेटल है, ठीक है सर, इसके पास में 4 लिगेंड लगे थे, चारों ही हमारे कहां प्लेन में होते हैं। जैसे एक लिगेंड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। मान लीजिए कोई लिगेंड सब्स्टिट्यूशन करेगा तो ये ग्रुप तो निकल के जाएगा ना, तो ये वो वाला लिगेंड मैंने लगा दिया जिसको निकलना है। और ये सारे के सारे जो लिगेंड है, ये जो सारे के सारे जो लिगेंड है, ये हमारे कहां पर होंगे भैया, ये हमारे सर प्लेन में होंगे। ये हमारे कहां पर होते हैं, प्लेन में होते हैं। ये सर हमारे एक प्लेन में है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनमें से जैसे मान लीजिए इनमें से इस वाले लिगेंड को निकल कर जाना है, इस वाले लिगेंड को निकलना है, इसकी जगह किसी और लिगेंड को आना, मान लीजिए ए लिगेंड को इसकी जगह आना, एक्स को निकल के जाना है। तो सर इसके निकलने में इनकमिंग लिगेंड के साथ साथ ये जो लिगेंड लगे हुए हैं, इनका भी रोल होता है भाई, इनका भी क्या होता है, रोल होता है। और इन लिगेंड्स को स्पेक्टेटर लिगेंड्स कहा जाता है। स्पेक्टेटर लिगेंड क्या होता है सर, जो खुद नहीं निकलते, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स से खुद रिप्लेस नहीं होते, लेकिन दूसरे को निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्पेक्टेटर लिगेंड का मतलब हमारा क्या होता है, ठीक है ना। तो स्पेक्टेटर लिगेंड क्या होता है भाई, जो खुद कॉम्प्लेक्स से रिमूव नहीं होते लेकिन अपने सामने वाले को रिमूव
कर सकते हैं, उन्हें हम स्पेक्टेटर लिगेंड कहते हैं। स्पेक्टेटर लिगेंड इनमें से कोई सा भी हो सकता है जो अपने से सामने वाले को रिप्लेस करने की क्या रखता है, एबिलिटी रखता है। सर इतने सारे लिगेंड हैं, हमें कैसे पता चलेगा सर किस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा? तो उसके लिए एक सीरीज होती है भाई, उसके लिए क्या होती है हमारी सीरीज, तो आपको देखना पड़ेगा। देखो भाई ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा, कौन स्पेक्टेटर लिगेंड का बहुत अच्छे से काम कर सकता है, तो वो भाई ये है CO मतलब Cn नेगेटिव, CO NO C2H4। ये आपको याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है सर, ये तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था। कहां पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था सर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये लिगेंड्स को हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहा था, अगर आपको याद हो तो। सर बिल्कुल याद है, याद आ रहा है। मतलब इनको हम स्पेक्ट्रो क्या कहते हैं, इनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। और स्पेक्ट्रो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो हमारे किसका काम करते हैं, उनका ट्रांस इफेक्ट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो पहली चीज तो याद रखने वाली ये है, सब नहीं याद रखने, सबको रटना नहीं है, बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं इनका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। ट्रांस इफेक्ट ज्यादा तो ये अपने सामने वाले को बहुत जल्दी से रिप्लेस कर देंगे, पहली बात होगी सर। इसके बाद ये वाला हमारा क्रम दे रखा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ तो आपको याद रखने हैं। कुछ क्या याद रखने, देखो जैसे कि मान लीजिए पहला तो देखो इस तरह से रखो रैंडम, हमारे हेलोजेंस होते हैं FCl Bri, I का ट्रांसफेक्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद Br, फिर Cl, फिर F, ये तो पता ही, बिल्कुल सही बात है। H2O सबसे लास्ट में आएगा, H प्लस हटाएंगे OH नेगेटिव आएगा, तो उसका जो ट्रांस इफेक्ट है H2O से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। विक्रम आपको याद हो रहा है? याद रखना अमोनिया की बात करें, किसकी बात करें, NH3 की, एमीन होता है ना भाई, NH3 की अगर हम बात करें तो ये फ्लोरीन से तो इसका ट्रांसफेक्ट ज्यादा होता है, बाकी आयोडीन हो, ब्रोमीन हो, Cl हो, इन सबसे क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से रैंडम आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए क्योंकि इनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को कर पाते हैं। सर कैसे करेंगे क्वेश्चन करके देख लेता है, चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, पीटी है, ठीक है, 4 Cl लगे हुए हैं, इससे 4 Cl लगे हुए हैं, NH3 से हमें रिएक्शन करानी है, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन NH3 से कराएंगे तो हमारा Cl हटेगा, NH3 लगेगा। सर प्रॉब्लम ये है, चलो करके देखते हैं सर, करके देखना, बिल्कुल ठीक है भाई, करके हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। ये हमने ले लिया है एक, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना सर, हमें रिएक्शन करानी है। रिएक्शन किसकी करानी है, NH3 की, ठीक है। NH3 जाएगा और Cl को हटाएगा। आप कहेंगे सर किस Cl को हटाओ, 1 2 3 4 है, 4 Cl लगे, किसी को भी हटा लो, किसी को भी हटा लो, अभी तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि चारों एक जैसे हैं, चारों के चारों प्लेन में ही है। आपकी जो मर्जी हो, जिसको हटाना उसको हटा लो, पहली बार किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई सब NH3 आएंगे, यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर हमारे पास में ये कहानी है, हमारे पास ये कहानी है, इनमें से जैसे ही NH3 आएगा, जैसे NH3 आएगा एक Cl हटेगा और एक Cl हटने के बाद, एक Cl हटने के बाद क्या लग जाना भाई, एक Cl हटने के बाद एक NH3 आके लग जाएगा, एक NH3 आके लग जाएगा। इसको व्हाइट कलर से लिख देता, एक NH3 आके लग जाएगा। क्या इसमें कोई समस्या, क्या इसमें कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं है। अब हम कराएंगे भाई आगे फिर से NH3 की रिएक्शन। अब हमारी कहानी में थोड़ा सा होगा चेंज, थोड़ा चेंज होगा। सर क्या चेंज होगा जरा बताएंगे? बिल्कुल चेंज होगा। अभी तक तो सारे के सारे लिगेंड सेम थे, NH3 आया, किसी भी Cl को हटाया, जाके लग गया। लेकिन अब जो सब्स्टिट्यूशन होगा, आने वाला जो अमोनिया है, अब जब ये रिप्लेस करेगा किसी को, तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि भाई इसके पास दो तरह के लिगेंड हो गए, Cl और NH3। मान लो NH3 को तो हटाएगा नहीं, NH3 को हटाएगा नहीं क्योंकि NH3 को आके हटाना नहीं, मतलब सेम ही बात होगी ना, वो तो हटाए या ना हटाए वो तो सेम ही रहना। हटाना इन 3 Cl में से है। अब इन 3 Cl में से किस वाले Cl को हटाएगा? सर इसको हटाएगा, इसको हटाएगा या इसको हटाएगा, ये तो हमको नहीं पता। सर यही बताएगा ट्रांस इफेक्ट। कैसे बताएगा? अब इसमें कितने टाइप के लिगेंड है सर? 2 टाइप के लिगेंड है, एक है मेरे पास NH3, एक है मेरे पास Cl। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है? अब ये भी तो पता है सर, क्या बताया? फ्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट NH3 से कम होता है, बाकी सबका ज्यादा होता है। जरा देख लो, जरा देख लो, बाकी NH3 की बात करें, NH3 और Cl में
NH3Cl के बाद में आ रहा है, मतलब Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। और भाई हम यहां पर ये बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं सर यहां तो जो ट्रांस इफेक्ट मेरे को दिख रहा है वो Cl का ज्यादा है, मतलब किसकी चलेगी भाई सर, चलने वाली तो बात ये है कि हमारे Cl की ज्यादा चलेगी। Cl यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अगर इस Cl की हमने चलाई ज्यादा चली, ये तो इसको हटाकर इसी को लगा दे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों की बारी है, इन दोनों की बारी है, यानी कि इसमें से मान लीजिए ये Cl हमारा क्या करे, ट्रांस इफेक्ट करेगा, तो इस Cl को बाहर कर सकता है। तो पहले भाई इस Cl को बाहर किया, अब ये वाला Cl बाहर जाएगा, बन क्या जाना भाई, देखो बन क्या जाएगा, बन ये जाएगा सर, बन ये जाएगा। देखिए क्या होगा, जैसे ही हमारा ये Cl गया, ये Cl गया और इसकी जगह कौन आ जाएगा, फिर NH3 आ जाएगा। क्या आ जाना, हमारा NH3 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन में A और B प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, और ये प्रोडक्ट जो है हमारा क्या है भाई, सिस आइसोमर होगा। ये आपको हमने बताया था भाई, सिस और ट्रांस क्या होता है, पहले आइसोमरिज्म पूरी की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो भाई देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप देख लीजिए ना। चलिए ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा छोटा सा था। अभी हम एक काम करते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सेम चीजें कर दी है मैंने, क्या कर दी भाई, पहले हमने चारों Cl एक जैसे लिए थे, NH3 की रिएक्शन कराई थी। अब मैंने चारों लिगेंड क्या ले लिए, NH3 ले लिए, अब मैं Cl की रिएक्शन कराऊंगा। कराओ सर, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है जरा पता चल जाएगा, पता चल जाना है कि क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है सर, ये है हमारे पास, ठीक। रिएक्शन कराएंगे किससे, Cl नेगेटिव, Cl आएगा, NH3 को हटाएगा। सर किस वाले NH3 को हटाओ, किसी को भी हटा दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, किसी भी NH3 को आप हटा लीजिए, किसी भी NH3 को आप हटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहां गए, हमने क्या किया, एक NH3 को हटाया और उसकी जगह Cl जाके लगा दिया। क्या कोई समस्या, सर पहले स्टेप में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सर जब हम सेकेंड स्टेप करेंगे तो अब बताना क्या होगा भाई, Cl आएगा, फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी, क्या भाई, Cl नेगेटिव और NH3 में ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, हमको पता है सर, क्या पता है, Cl नेगेटिव का ज्यादा होगा, Cl नेगेटिव का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा। सर Cl का अगर ट्रांस इफेक्ट होगा तो Cl के सामने वाला लिगेंड निकल के भागेगा, यही बात तो है भाई। अगर Cl का ट्रांसफर, भाई NH3 का ट्रांसफर ज्यादा है Cl का, हम कहेंगे सर Cl का ज्यादा है, Cl का ज्यादा, तो इसके सामने तो NH3 आता है, ये निकल के जाएगा ना, क्योंकि इनका तो ट्रांसफर क्या है, कम है, ये निकल के जाएगा। तो सर यहां से बन क्या जाएगा भाई, यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे, हम ये देखेंगे यहां से सर ये NH3 तो चला जाना है, ये NH3 तो चला जाना है, और इसकी जगह आके कौन लग जाएगा, Cl लग जाएगा। फिर से सुन लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चारों NH3 थे, कहीं भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस वाले केस में और इस वाले केस में दोनों में फर्क है। यहां पर Cl का ही ट्रांसफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इसने अपने सामने वाले को निकाला, सिस बन गया। लेकिन यहां पर क्या भाई, Cl का ज्यादा होने की वजह से ये अपने सामने वाला निकालेगा, NH3 के सामने वाला निकलेगा Cl के, हम कहेंगे Cl के, Cl के सामने कौन है, NH3, हटाओ इसको, यहां पर Cl लग गया, और इससे हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ट्रांसफर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो एक और काम करते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं ताकि हमें जो भी चीज है वो सारी की सारी एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है सर, करिए। क्या क्वेश्चन है भाई, वही पहले वाला क्वेश्चन आए थे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले वाला क्वेश्चन है, इसी को हमने ले लिया है, यहाँ ले लीजिए सर। ठीक है, रिएक्शन किससे करानी है, NH3 से करानी है। कहां NH3 लगेगा, कहीं भी लगा लो, मर्जी तुम्हारी। चारों Cl कैसे हैं, सेम है। जब सेम है सारे के सारे Cl, तो हम कहां पर NH3 लगाएंगे, पूछने वाली बात है नहीं, क्योंकि हम कहीं भी लगा सकते हैं, हम कहीं भी लगा सकते हैं, चारों की चारों पोजीशन सेम है। यहां जाके लग गया NH3, कोई समस्या नहीं है। अब कौन लगने वाला भाई, Br। अब कहानी आती है Cl और NH3, भाई Cl और NH3 इन दोनों में ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, सर Cl नेगेटिव का ज्यादा है। Cl की चलेगी, Cl इधर है, इसकी चलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस से क्या लगना है, NH3 लगना है। जो लिगेंड हमने लगाया उसको नहीं हटाना, उसके अलावा हटाना है। तो इन दोनों में से किसी का भी, इसको अगर मानोगे तो इसको हटा दो, इसको मानोगे तो इसको हटा दो, क्योंकि आना से सी है वो। ठीक है, मान लीजिए ये
आपका हो गया, तो ये वाला लिगेंड निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, तो बन क्या जाएगा भाई, बन ये जाएगा सर, बन ये जाता है, क्या बन जाना है यहाँ पर, ये बन जाएगा। देखिए ये Cl गया, ये Cl गया, तो इसकी जगह आगे कौन लग जाएगा, फिर इसकी जगह आगे लग जाएगा Br, सर Br आगे। अब ये हमारा ए प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा बी प्रोडक्ट बन गया। अभी कह रहे हैं इसकी रिएक्शन फिर से अगर मैं पी वाई से करा दूं, मान लीजिए भाई इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, पी वाई से। अब मेरे को तो पता ही नहीं सर पी वाई में किसकी ज्यादा है, जरा देखो भाई, जरा देखो पी वाई का ट्रांसफेक्ट कौन कौन है, Cl NH3 और पी वाई। देखो पी वाई ये रहा, NH3 ये रहा, Cl वो रहा, Cl पी वाई NH3। सर ये हमारा ऑर्डर है, लिख लो जरा इधर, पहले जरा इधर लिख लो पहले, Cl पी वाई NH3, Cl नेगेटिव पे सबसे ज्यादा ट्रांसफेक्ट, फिर पी वाई का मतलब पायरिडीन का, उसके बाद NH3 का। अब देखो इधर यहां पर Cl भी है, ठीक है, पी वाई, अच्छा पी वाई को काय को लिया है, Br को लेना है बताओ, Cl NH3 और Br, तीन लोग है ना, हाँ Cl NH3 और Br। देखिए Br Cl NH3 मतलब क्या है, इनमें Br का सबसे ज्यादा है, Br का सबसे ज्यादा है Cl से भी, तो ऐसे लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, Br का ट्रांसफेक्ट ज्यादा, उसके बाद Cl, फिर उसके बाद पी वाई, फिर NH3। अब बताओ हमारे पास तीन है, Cl है, NH3 है और Br है, इन तीनों में किसकी ज्यादा चलेगी, हम कहेंगे सर Br की सबसे ज्यादा चलेगी, क्योंकि ट्रांसफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, Br का। Br के सामने जो भी है वो उसको हटा देगा, Br करेगा Cl हटो, और हटने के बाद जो बनेगा, हटने के बाद जो बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा ये होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। क्या बन जाना है भाई, वो ये बन जाना है सर, यहां से क्या हट जाएगा, Cl हट जाएगा, और Cl हटने के बाद इस जगह कौन लग जाएगा, अपना पी वाई जाके लग जाना है, तो ये टाइप का प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो इस तरह की कुछ हमारी रिएक्शंस होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्या होता है, ट्रांसफेक्ट होता है। आई होप समझ में आएगा ट्रांसफेक्ट क्या होता है, फिर से सुन लीजिए। ट्रांस का मतलब सामने वाला, ट्रांस का मतलब क्या होता है, सामने वाला। सामने वाले का ट्रांसफेक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वो अपने सामने वाले लिगेंड को बड़ी इजीली रिमूव कर देगा, वहां से उसको हटा देगा, उसको निकाल देगा, बस यही होता है, ठीक है ना। अब इसमें ये बात ये होती है, सर क्यों करता है ऐसा, स्पेक्टेटर लिगेंड अपने सामने वाले को क्यों इजीली जाने देता है, इसका रीजन क्या होता है, ट्रांसफेक्ट बढ़ने पर ऐसा क्यों होता है। उसके लिए कुछ थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफेक्ट, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफेक्ट, दो थ्योरीज है सर। पहली है पोलराइजेशन थ्योरी, और दूसरी हमारी होती है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। दूसरी कौन सी होती है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलराइजेशन थ्योरी की। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लिगेंड है, ठीक है, यहां पर मेरे पास एक लिगेंड है जो निकलने वाला है, इसके आगे लगा हुआ है स्पेक्टेटर लिगेंड, दिस इज स्पेक्टेटर लिगेंड, ये हमारा लिगेंड जो निकलने वाला होता है। ऐसा क्यों होता है सर, जैसे मान लीजिए ये हमारा मेटल है, मेटल का साइज मैं कुछ इस तरह से मान लेता हूं, ये मेरे पास एक मेटल है, ये मेरे पास एक मेटल है, ठीक है। अब सर एक चीज याद रखना, पोलराइजेशन थ्योरी का मतलब ये है कि जो स्पेक्टेटर लिगेंड होता है उसका साइज हमेशा लिविंग ग्रुप से बड़ा होता है। तो मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया आई नेगेटिव, आई, और इधर मैं ले लेता हूं एक Cl, मान लीजिए ये मैंने Cl ले लिया है, इधर आई है, बीच में मेटल है, इधर Cl है, इतनी बड़ी बात है। सर आई जो है उसका साइज बड़ा होने पर पोलराइजेशन बढ़ता है। अगर आपको पता हो तो हमने भाई पोलराइजेशन, फजान्स रूल, लैटिस एनर्जी, ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ाई थी लास्ट सेमेस्टर में, तो वहां पर हमने बोला था अगर साइज बड़ा है, भाई मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करे, इसके नेगेटिव को अपनी ओर खींचता है, तो इसका नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, तो इसका पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, इसे पोलराइजेशन बोलता है। पोलराइजेशन ज्यादा होने की वजह से मेटल का पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो इधर क्या पहुंच जाएगा, नेगेटिव। सर ये लिगेंड है ना, लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। Cl पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसमें क्या होता है, इसमें होता है सर रिपल्सन। क्या होगा इसमें, रिपल्सन, और रिपल्सन होने की वजह से इजीली यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। फिर से सुनो, अगर स्पेक्टेटर लिगेंड में पोलराइजेशन ज्यादा होने की वजह से यहां पर नेगेटिव आता है दूसरे छोर पर, और नेगेटिव उस नेगेटिव लिगेंड को क्या करता है, रिप्लेस करता है, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है, इजीली हमारा कोई भी लिविंग ग्रुप निकल जाता है। ये हमारा पोलराइजेशन थ्योरी कहते हैं। पोलराइजेशन थ्योरी कहती है हायर द पोलराइजेशन ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड
इजीली रिमूव द लिविंग ग्रुप फ्रॉम द ट्रांसफेक्ट ड्यूरिंग ट्रांसफेक्ट, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है अपना क्या, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या होती है, सिंपल सी थ्योरी है, बहुत सिंपल सी। ये हमारा ये कहना चाहता भाई, क्या कहता है, स्पेक्टेटर लिगेंड जो होता है, स्पेक्टेटर लिगेंड अगर हमारी ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, कौन से भाई, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो क्या करेंगे सर, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे विद सेंट्रल मेटल एटम, फॉर्म पाई बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। भाई सेंट्रल मेटल एटम के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, देन भाई जब पाई बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा सर, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ क्या कर सकते हैं हम, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्पेक्टेटर लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। भाई उनके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, पहले से सिग्मा था, दूसरा पे पाई बनेगा, डबल बॉन्ड आ गया तो मजबूती बढ़ जाएगी ना। तो इसका मतलब स्पेक्टेटर लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में क्या होगा, मजबूती बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, इस वजह से होता यह है, यहां से क्या होगा, बॉन्ड वीकर बिटवीन क्या हो जाएगा, लिविंग लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम और लिविंग लिगेंड के बीच का बॉन्ड हो जाएगा कमजोर। सर क्या कहना चाह रहे हैं, कहना हम ये चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है अपने पास सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है सर, ये है हमारे पास स्पेक्टेटर लिगेंड, ये है हमारे पास लिविंग ग्रुप। मतलब इसमें क्या है, यहां पर पाई बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्डिंग होने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, वीक, और वीक हो गया तो इजीली निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है, इधर कोई भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड, मान लीजिए CO है, क्या अपने पास CO है, इसके पास लोन पेयर होता है, जो इसको दे चुका होता है। इधर मान लीजिए कोई भी हैलोजन लगा हुआ है, होता ये, यहां पर क्या होता है, पाई बॉन्डिंग होती है, मतलब यहाँ के जो लोन पेयर है वापस से इसके ऑर्बिटल में जाते हैं और यहाँ पर क्या बनता है, हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ क्या बोलते हैं, इसको हम पाई बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग होने से ये वाला बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग और ये वाला बॉन्ड हो जाता है वीक, जिसकी वजह से इजीली निकल जाएगा, और इजीली निकल जाएगा तो इसको बोला जाता है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो ये दो रीजन होते हैं किसी भी लिगेंड का क्या होना, ट्रांसफेक्ट ज्यादा होने की। आई होप समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस यूनिट को हम यही समाप्त करते हैं। अगर कोई लेक्चर रह गया हो, कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं देख लूंगा, अगर कुछ रह गया हो तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई यूनिट और एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपको एक काम करना है, काम एक ही करना है सर, जितना हो सकता है उतना इस लेक्चर्स को शेयर करो ताकि जिसको जरूरत है उसको मिल सके। और ये लेक्चर मैंने पहले भी आपको बताया, ये अभी जो वाले लेक्चर हैं ये तो आपको 11th-12th में तो यूज होते नहीं है, ये आपको जो भी ग्रेजुएशन मतलब BSc कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एंट्रांस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आप IIT-JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वेटेज रखते हैं। भाई जितना कंसेप्ट एक्चुअल में होता है वो मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ। इसके अलावा अपने स्टैंडर्ड के बेस से क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। करते रहिए, मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सभी लेक्चर्स को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।